मैंने कल एक प्रोजेक्ट फाइनल किया, टाटा के एमडी आए थे मेरे पास, और नागपुर में मैं एक इलेक्ट्रिकल बस रिंग रोड पर घुमा रहा हूं। वो पहला पायलट प्रोजेक्ट है और हो गया तो देश में क्रांति होगी। वो टाटा को मैं जब चेकोस्लोवाकिया गया था तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो स्कोडा के फैक्ट्री वालों का जॉइंट वेंचर मैंने टाटा के साथ कर दिया और मैंने कहा इनसे टेक्नोलॉजी लेकर आप वो 3 बसेस को जोड़कर 132 सीटर की एक बस बनाई और उसमें ऊपर में हिटाची की बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी और आधा मिनट में बस चार्ज हो जाएगी, तो वायर डालने की जरूरत नहीं है। और वो बस को मैंने कहा कि एयरपोर्ट, ये हवाई जहाज में जैसा फूड मिलता है वैसे आप पैक फूड उसमें रखिए, जूस है, फ्रूट्स है, और एक एयर होस्टेज जैसी लड़की भी रखी, क्योंकि 132 लोग हैं। नागपुर के 48 किलोमीटर में दिन भर घूमेगी, 15 मिनट में बस आएगी, उधर से आएगी इधर से जाएगी। और मैंने उनको कहा कि इसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम कर दो। दूसरा प्रोजेक्ट कल मैंने फाइनल किया, पूना से औरंगाबाद हम हाईवे बना रहे हैं। बहुत दिनों तक हमारे भारत सरकार में कुछ इसमें परमिशंस में अटके थे, तो देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि एक पीडब्ल्यूडी कारपोरेशन हमने खोली है, आप इसको कुछ काम दो। बोला कितना चाहिए? बोले 10-20 हजार करोड़। बोला मैं 50,000 करोड़ देता हूँ, क्योंकि वो काम करने वाले आदमी अच्छा है वहां। तो अभी मैंने उनको कल ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, अभी टेंडर निकल रहा। अब आप समझोगे 30,000 करोड़ का काम बिन पैसे से हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है कि जो पुणे से अहमदनगर औरंगाबाद जो पुराना रोड है उसके ऊपर 6 टोल है, तो मैंने पुराना रोड एनएच का और नया उनको ट्रांसफर कर दिया। और मैंने उनको कहा कि ये 6 में से 3 टोल तो खाली हो गए, 3 टोल 26 में होंगे, तो आप एक काम करो, बैंक में जाओ और इसको 15 साल के लिए मॉनिटाइज कर दो। वो बैंक में जाके बैंक ने कहा 3,000 रुपए तुमको, 3,000 करोड़ हम फाइनेंस करते हैं। तो वो टोल मॉनिटाइज करके 3,000 करोड़ मिल गए। अब मैंने बोला लैंड एक्विजिशन शुरू करो एक्सप्रेस हाईवे का, और लैंड एक्विजिशन पूरा करके इधर बीओटी में, क्योंकि 1.5 लाख पीसीयूज का ट्रैफिक है, आप करो या और हाइब्रिड एन्युटी में करो या बैंक से लोन ले लो। तो उनको बैंक ने लोन भी दे दिया। और अभी औरंगाबाद से पुणे अभी 4.5 घंटे 5 घंटे लगते हैं। ये रोड पूरा होगा तो औरंगाबाद से पुणे 2 घंटे में हो जाएगा, और औरंगाबाद में आकर बाद में नागपुर को कनेक्ट होगा, तो गोंदिया तक भी जाने वाला समृद्धि मार्ग, तो फिर नागपुर से पुणे 5 घंटे में होगा और मुंबई 6 घंटे में होगा। अब मैंने उनको ये कहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बसेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये जो चार्जिंग सिस्टम है जो बस स्टॉप पर होगी, एक बार 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर चार्ज करेगी, उसकी बैटरी लिथियम आयन बैटरी नहीं है, उससे थोड़ी कॉस्टली है, और वो चार्जिंग सिस्टम करेंगे तो मेरे पूरे एक्सप्रेस हाईवे को मैं इलेक्ट्रिक हाईवे में कन्वर्ट कर रहा हूं। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा और टिकट रेट 30% कम होगा, तो नेचुरली पोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी है। जैसे हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट को कम करना है। और कल मुझे टाटा ने भी कहा, जैसा अभी प्रफुल्ल जी उल्लेख कर रहे थे, मैं आया हूं गाड़ी में इनोवा टोयोटा की, वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है और उसका 60% बिजली तैयार करती है, और उसका एवरेज के हिसाब से पेट्रोल से तुलना करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है, क्योंकि इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पोल्यूशन नहीं के बराबर है। कल मुझे टाटा ने कहा कि वो भी फ्लेक्स इंजन के गाड़ियां ला रहे हैं, सुजुकी भी ला रही है, और अब देश में पेट्रोल को हमें देश से हद्दपार करना है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब सब कंपनियों की 100% इथेनॉल पर गाड़ी आएगी और पेट्रोल को रिप्लेस करेगी और पोल्यूशन कम होगा। मैं 6 तारीख को पुणे में जा रहा हूं। राजू बजाज जो बजाज स्कूटर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्कूटर बनाई है सीएनजी के ऊपर, और उसकी कॉस्ट 100 किलोमीटर के लिए 1 रुपया किलोमीटर कॉस्ट है।
मेरा सपना है कि नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा तो सबसे सस्ता एविएशन फ्यूल नागपुर एयरपोर्ट पर हमारे विदर्भ के किसान तैयार करेंगे और वो हवाई जहाज में भरेंगे। पोल्यूशन भी कम होगा, एविएशन का भी फायदा होगा। और ऑलरेडी अभी 5% बायो एविएशन फ्यूल ऑलरेडी डावोस में निर्णय हो गया कि एविएशन इंडस्ट्री में यूज करना, और बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास एंड कन्वर्ट बायोमास इनटू बायो एविएशन फ्यूल। अभी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो रहा है। अब हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। हम पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, कोयला जरूरत ही नहीं है। फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोजन तैयार हो रहा है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बायोमास से और पानी से तैयार होता है। जो ब्लैक हाइड्रोजन है वो कोयले से तैयार होता है। कोयले से कोल गैसिफिकेशन से मीथेन तैयार करके ब्लैक हाइड्रोजन तैयार करते हैं। ये बैठे गुरनानी साहब और ये कर रहे हैं भद्रावती के पास। और तीसरा जो है वो ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट का है। अब ये सबके हाइड्रोजन की कीमत 400 रुपए किलो है। मैंने ये तय किया है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 पर केजी होगी और हाइड्रोजन देश का किसान तैयार करेगा। वो दिन दूर नहीं है। और डॉक्टर यादव को आप बुलाना था, जहां मुकेश अंबानी ने पढ़ाई की, मुंबई का वो केमिकल टेक्नोलॉजी जो डायरेक्टर है, अब ये LIT के भी वो डायरेक्टर बन गए। बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च किया। और मैं उनको बोलता था, यादव साहब, आई डोंट नो एनीथिंग, आई नो ओनली वन थिंग, दैट 1 kg ऑफ हाइड्रोजन नॉट मोर देन $1। तो मुझे ये लोग मिलते, ये असंभव है, असंभव है। मतलब बरकास बंद करो, तुम क्या असंभव बोलते हो? आई डोंट नो। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। Even I like people who can make wrong decisions, but I dislike honest people who don't want to take the decisions.